बार दीगर आवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबीयल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी खुम्मिल गदीर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरब वल अजम हबीबना व हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाह बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिम मुनीर। सलावत। ज़हमत न समझें तो एक छलकती हुई हैदरी दरूद की तिलावत फरमाइएगा। दुआ है मालिक कायनात हमारे भाई यासिर बुखारी की इस अजीम इबादत को कबूल फरमाए। ये सफ़े अज़ाज़ जनाब सैयदा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इस ज़िक्र का अजर व सवाब हाज़रीन के तमाम मरहूमीन शोहदाए मिल्लत जाफ़री और बिलख़सूस हमारे भाई के वालिद मरहूम सैयद एजाज़ हुसैन बुखारी मालिक उनकी रूह को अरसाल फरमा। परवरदिगार उनके दरजात बुलंद फरमा। हमारे आका के ज़हूर में ताजील फरमा। ज़ियारत करबला मुअल्ला नसीब फरमा। तादम आखिर इन ज़ुबानों को हमेशा विरद ज़िक्र आले मोहम्मद से मुअत्तर फरमा। इन दिलों को हमेशा नूर विलायत आले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा। ज़ुबानों को हरकत दीजिए, सलवात की तिलावत फरमाइए दुआओं की कबूलियत के लिए। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए। तमाम हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मुसल्लाए अज़ाए हुसैन में तस्बीह विलायत अली पढ़ने की सआदत नसीब की है। खुदा रहमत करे उन चेहरों पे कि जो ज़िक्र अली सुन के खिल जाते हैं, और उन कबूर पे रहमत हो कि जो मोहब्बत अली को दिल में लिए दुनिया से चले गए हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरा अज़ाई और विलाई मजमा, आज मैं जिस मौजू को लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है खुदा तक पहुँचने का रास्ता। तवज्जो है आपकी। लोग तकरीबन हर मुसलमान यही चाहता है हम ये करें ताकि खुदा मिल जाए, हम ये करें ताकि खुदा मिल जाए। मैं गैर जानिबदार होके मुंह मटके में डाल के नहीं, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। वैसे भी हमने उन्हें माना ही नहीं जिनके नाम मुंह मटके में डाल के लिए जाएं। हम उन्हें मानते हैं जिनका जिक्र ढंके की चोट पे करते हैं। लोग हमारी जिद में अपने पीर बना के ले आए,
हम उस पीर को मानते हैं जिसका जिक्र ढंके की चोट पे करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। तुम अली के मुकाबले में जिसको मर्जी बनाओ, बुलाओ, बनाओ, बुलाओ, मगर शर्त है जब हम पीर का नाम ढंके की चोट पे करें, हम अली का जिक्र मैदान में भी करेंगे, अली का बाबा भी पढ़ेंगे, अली का दादा भी पढ़ेंगे, अली की माँ भी पढ़ेंगे, अली के बच्चे भी पढ़ेंगे। इतनी हिम्मत है तो मैं तुम्हें मैदान की दावत नहीं देता, तुम कान में जरा यजीद की मां का किरदार बता दो। नहीं बता सकते, मिलके इस्तकबालिया नारा हैदरी। तवज्जो है सामने, बहुत शुक्रिया। इन समातों को मेरा सलाम है। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है? लोगों ने बड़ी बड़ी कोशिशें की, बड़े बड़े रास्ते बनाए, हमने जो रास्ता बनाया वो हमने नहीं बनाया। इन्ना हदैनाहु सबील, अल्लाह ने फरमाया रास्ता हमने दिखाया है। इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, अब चाहे तो इस पे चल के शाकिर बनो, चाहे छोड़ के काफिर बनो। ये कोई ऐसा तो रास्ता होगा जिसे छोड़ने से बंदा काफिर हो जाए। ये कोई इस्लामाबाद से सी पैक मियाँ वाली का नहीं है, ये कोई सियालकोट से भक्कर का रास्ता नहीं है। जिस पे चलोगे तो शाकिर बनोगे, जिसे छोड़ोगे तो काफिर बनोगे। ये एक ही रास्ता है जो अल्लाह ने दिखाया, मोहम्मद के जरिए दिखाया। 1.25 लाख का मजमा था, मोहम्मद ने हाथ बुलंद करके फरमाया ये वो रास्ता है जिस पे चल के बंदा शाकिर बनता है। ये हिदायत का रास्ता, जिसे छोड़ोगे तो काफिर बन जाओगे। दीवारों पे काफिर काफिर लिखने से कोई काफिर नहीं होता। काफिर वो होता है जिसे अल्लाह काफिर कहता है। तवज्जो है? चले माशाल्लाह, मुझे कतान फील नहीं हो रहा कि छोटा सा पिंडाल है, कम मजमा है। बिल्कुल कम मजमा नहीं। मेरा ये अकीदा है जहाँ उनका जिक्र हो वहाँ मलाइका आते हैं। इन खाली जगहों को खाली ना समझे, कहीं जबरील बैठा हुआ है, कहीं मीकाइल बैठा हुआ है। तुम्हारा नाम अमाल भी लिखते जा रहे हैं, जो चेहरे खिल रहे हैं वो भी लिखे जा रहे हैं, और जो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई ऐसा चेहरा मौजूद नहीं। लोगों ने हमेशा जी काफिर कहा, मुशरिक कहा, हम बड़े मुतमईन हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ कि लोग काफिर कहें और आपको गुस्सा आया हो? कभी ऐसा हुआ हो? पीछे वाले अहबाब अभी भी गुस्से में बैठे हुए हैं, खैर हो। कभी गुस्सा आया? लोगों ने आपको काफिर कहा, मुशरिक कहा, इवन यहां तक कह दिया कि कुत्ते का झूठा पी लो, शिया का ना पियो। अल्लाह दर्जात बुलंद करे मौलाना मोहम्मद इस्माइल के, वो फरमाया करते थे तुम्हारी औकात भी यही है। आइए बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वो जल्दी ले आया। बिस्मिल्लाह। खुदा सलामत रखे, मालिक तमाम उलमा ज़ाकिरीन को सलामत रखे, सेहत व सलामती अता फरमाए। यूँ ही ज़िक्र आले मोहम्मद करते रहें और लोगों को इस नूर से मुनव्वर करते रहें। सलवात पढ़ें आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसात। तो मैं सवाल ये कर रहा था, कभी आपको गुस्सा आया हो कि लोगों ने आपको काफिर कहा? हाँ, नहीं आया। यहाँ तक हमारे बच्चे इनकी वीडियोस देख के हंसते हैं जो शिया काफिर काफिर कहते हैं। बताऊं गुस्सा क्यों नहीं आता? बताऊं? मैं अभी आ रहा था बारगाह में, तो रास्ते में एक जवान ने मेरी गाड़ी के शीशे पे पत्थर मारा और शीशा टूट गया। मिसाल दे रहा हूं, हुआ नहीं ऐसा। यासिर भाई को टेंशन लग गई है। वो शीशा टूट गया। अब जाहिर है मुझे तो गुस्सा आना था। मैं जैसे ही बारगाह के बाहर पहुंचा, ये आगे बढ़े, मुझे रिसीव किया, दरवाज़ा खोला और मुझे हालत तैश में पाया, गुस्से में पाया। किबला खैरियत तो है, क्या हुआ? मैंने कहा बस पीछे हो जाओ, मुझे गुस्सा है। किबला गुस्सा किस बात का? मैंने कहा वो फलां चौक में एक जवान खड़ा था, उसने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। दिखाइए तो सही किसने तोड़ा। जब मैंने इशारा करके बताया ना, वो अच्छा इसने तोड़ा। मैंने कहा हाँ। किबला छोड़ें, इसे हम जानते हैं, ये जरा मेंटली तौर पे पागल है, पागलों का गुस्सा नहीं करते।
खुदा की कसम 14 सदियां गुजर गई, लोग हमें काफिर भी कहते हैं, मुशरिक भी कहते हैं, हमें आज तक गुस्सा आया ही नहीं। हम जानते हैं जो अली से दूर है वो पागल है, वो पागल है। भाई जब अली ना हो तो अक्ल कहां से आएगी? अली इमाम अक्ल है, अली हुज्जते अक्ल है। तो आज का मौजू है अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता। कहीं मैं आगे पीछे ना हो जाऊं, तवज्जो। जिन्होंने इस रास्ते से हट के खुदा तक पहुंचने की कोशिश की, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि mahशर का मैदान होगा, अल्लाह कुछ बंदों को जहन्नुम में डालेगा, फिर जहन्नुम से पूछेगा हल में मजीद, और चाहिए? जहन्नुम कहेगी हाँ, फिर अल्लाह अपनी टांग डाल देगा। किताबों में मौजूद है, मुसलमानों का अकीदा है, और बरमला उसका इजहार करते हैं, इस अकीदे का इजहार करते हैं कि अल्लाह अपनी टांग जहन्नुम में डाल दे। अब खुद सोचिए, जिनका अल्लाह जहन्नुम में जाए उन बेचारों का ठिकाना क्या होगा। ये बात शहीद मोहसिन नकवी, ये बात याद रख के, अकीदे की बात है, इस बात का लक़ब ही कलीदे निजात है। दोज़ख मुनाफिकों की इबादत का है जहेज, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। हम ऐसे अल्लाह के कायल नहीं हैं जो जहन्नुम में अपनी टांग डालेगा, बल्कि हमारा खुदा जिस्म जस्मानियत से मुबर्रा मुनज़्ज़ा है। हम तो उस अली को मानते हैं जो अल्लाह का बंदा है, मगर जन्नत तकसीम करने वाला है, जहन्नुम तकसीम करने वाला है। रिवायत का मैं जिम्मेदार हूँ, जाकर देखिएगा, हवाला जो मांगे मैं हाजिर हूँ। एक बंदा मेरे 8वें मौला हजरत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के पास, आका के पास बंदा आया। साहिल ने सवाल किया, मौला मैंने सुना है कि आपके जद ने फरमाया कि अली जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाला, ये कैसे मुमकिन है जब मालिक अल्लाह है, जब जन्नत और जहन्नुम का खालिक अल्लाह है, तो ये अली कैसे तकसीम करेंगे? अली रजा फरमा रहे हैं, मौला अली की नुमाइंदगी, अली की जुबानी। आका ने फरमाया ये मानता है कि अली की मोहब्बत ईमान है? कहते हैं हाँ। ये मानता है कि अली का बुग़्ज़ मुनाफिकत है? कहते हैं हाँ। आका ने फरमाया मोमिन जन्नत में जाएंगे, मुनाफिक जहन्नुम में जाएंगे। ये आधी रिवायत है, आधी रिवायत है। जब ये मौला ने फरमा दिया, साथ खड़ा था आशिक़ विलायत अली, उसने उसके जाने के बाद आका से कहा, आका आज तो कमाल कर दिया, कैसा सवाल लेकर आया था मगर लाजवाब होके वापस गया। क्या जवाब दिया आपने कि मोमिन जन्नत में जाएगा, मुनाफिक जहन्नुम में जाएगा? मौला ने फरमाया वो जवाब उसके लिए था, तेरे लिए नहीं। अब जो मौला ने उसको जवाब दिया वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, और यकीनन वही जवाब आपके लिए है। आका ने फरमाया मैंने उसको जवाब दिया था उसका ज़र्फ देख के, वो अली बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। अब तुम्हें जवाब दूंगा तुम्हारा ज़र्फ देख के। जो मैंने पहले कहा वो भी सच था, जो अब कहूंगा वो भी सच है। सच्चे बाप के सच्चे बेटे ने फरमाया, सुनो मेरा दादा, जन्नत और जहन्नुम का कसीम कैसे बनेगा? महशर का मैदान सजेगा, यहाँ जन्नत है, यहाँ जहन्नुम है, दरमियान में अबू तालिब का हैदर करार है। अली एक को देखेंगे जिसे जहन्नुम लेगी, एक को देखेंगे जिसे जन्नत लेगी। अली जन्नत से कहेंगे ये मुझे दे दे, ये मेरा है। जहन्नुम से कहेंगे ये तू ले ले, ये तेरा है। अली जन्नत का तकसीम करने वाला है, अली जहन्नुम के तकसीम करने वाले हैं। जन्नत से फरमाएंगे इसे तू रख क्योंकि मेरा मौला ही है। जहन्नुम से फरमाएंगे इसे तू रख, जिंदगी में मुझे भोंकता रहा है। अली कसीमुन नार वल जन्ना। तो मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी, वमिनन नास से मन युजादिलु फिल्लाह, सूरह लुकमान आयत नंबर 20। कुछ लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं। क्यों झगड़ते हैं? क्योंकि उनके पास इल्म नहीं, उनके पास हिदायत नहीं, उनके पास रोशन किताब नहीं। गैर इल्मिन वला हुदम वला किताब मुनीर, ना इल्म है, ना हिदायत है, ना किताब। अल्लाह ना समझने की ये 3 वजूहात, बंदा इल्म से दूर, हिदायत से दूर, किताब से दूर। अब अल्लाह तक वो पहुंचाएगा जो आलिम हो,
हादी हो, किताब के साथ हो। कौन है जो, ये तेरे मेरे जैसे आलिम की बात नहीं हो रही, ये कौन है जो आलिम है। अब ये भी कुरान से पूछते हैं, यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। हबीब ये जो कहते हैं तू काफिर, तू रसूल नहीं है, इनसे कह दे मेरी रिसालत के लिए अल्लाह काफ़ी है और वो काफ़ी है जो पूरी किताब का आलिम है। कोई तो होगा ऐसा आलिम, कोई तो होगा ऐसा आलिम जो आलिम किताब खुदा हो। इस आयत पे मैं इस जगह अशरा पढ़ चुका हूँ, मुझे इसे मज़ीद खोलने की ज़रूरत नहीं। एक जुमला सिर्फ मैं कहूँगा, रसूल से अल्लाह फरमा रहा है तेरे लिए, अल्लाह फरमा रहा है तेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और साहिबे इल्म किताब काफ़ी है। अल्लाह सिर्फ काफ़ी नहीं। चलो मैं मिसाल दे देता हूँ कि काफ़ी किसे कहते हैं। जो है काफ़ी क्या होता है? काफ़ी अक्सर हम उमूमन अपनी लैंग्वेज में भी, उर्दू में भी, सराइकी में भी बोलते हैं काफ़ी। मसलन मैं यहाँ बैठा था, बैठक में बैठे हुए थे तो यासिर भाई आए और मैंने इनसे पूछा माशाल्लाह मोमिनीन काफ़ी तादाद में तशरीफ़ लाए हैं, आपने लंगर का क्या इंतज़ाम किया है? तो इन्होंने कहा कि मौलाना 5 देगें हमने बनवा ली। मैंने कहा 7 कर लें। इन्होंने कहा नहीं 5 काफ़ी हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा चलें 3 कर लें। इन्होंने कहा 3 पे गुजारा नहीं। जब मैंने 7 का कहा कहने लगे ज़रूरत नहीं है 7 की, 3 पे गुजारा नहीं, 5 काफ़ी हैं। काफ़ी उसे कहते हैं ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, कम पे गुजारा नहीं, ये होता है काफ़ी। ए रसूल तेरे लिए मैं काफ़ी हूँ और अली काफ़ी है। अल्लाह और अली ना हो मोहम्मद का गुजारा नहीं होता और इनके अलावा मोहम्मद को किसी की ज़रूरत भी नहीं है। तवज्जो है भाई, जियो मिलके। मेरा बहुत पुराना जुमला है, बकर की सरजमीन पे 20 मरतबा कह चुका हूँ, जब नारा हैदरी का नारा लगाते हो तो शर्म से ना लगाया करो, एक दूसरे को देखा ना करो, झूम झूम के लगाया करो, जिगर की ताकत से लगाया करो। खुदा की कसम ये वो नारा है जो तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पे शर्मिंदा नहीं होने देगा। मिलके हैदरी अली मौला। हमने अब उसका दामन पकड़ना है जिसके पास इल्म भी हो, जो हिदायत भी करता हो, जिसके पास किताब भी हो। अच्छा, हिदायत कैसे की जाती है ये भी मैं मिसाल दे देता हूं। हिदायत आम इसका तर्जुमा है रास्ता दिखाना। ठीक, अब मैं आ रहा था यहां, तो चले मेरा अपना घर है, शाहजी भी तशरीफ फरमा है माशाल्लाह, बाकी दीगर ज़ाकिरीन नौजवान भी तशरीफ फरमा है। हमारा कबीला कुछ ऐसा है कि हमें मुल्क के दुनिया के कोने कोने में जाके अहले बैत का जिक्र करना पड़ता है। ठीक, हमें तो अब बल्कि मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार माशाल्लाह तशरीफ फरमा है कि शहरों का पता चल गया, शिया आबादियों का पता चल गया, कहाँ कहाँ कितने कितने शिया रहते हैं। तवज्जो है, एक नया बंदा हो ना और नई जगह हम चले जाएं तो कॉल करके बानी को कहते हैं भाई हम फलां चौक पे पहुँच गए हैं, चलिए इसकी दाद मैं आपसे लूँगा, फलां चौक पे पहुँच गए हैं, हमें रस्ते का इल्म नहीं, कुछ करें किसी को भेजें। फिर ये करते हैं कि व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड कर देते हैं। अब चूंकि ऐसा दौर आ चुका है, लोकेशन सेंड कर दी। जब लोकेशन जब आई उसे स्टार्ट किया, कभी कभी तो ये लोकेशन पहुंचा देती है और कभी इतना ख़राब करती है, जाना कहीं हो ले कहीं जाती है। ये उनके लिए जुमला है जो कहते हैं कि हमारे लिए लोकेशन काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं होती। फिर मैं क्या करूँगा, बानी को कॉल करके कहूँगा भाई इसने तो हमें कहीं और पहुँचा दिया, किसी को भेजो। बैठे हो या चले गए हो? किसी को भेज भाई, लोकेशन काफ़ी नहीं जब तक भेजने वाला किसी को ना भेजे, साथ किसी का होना ज़रूरी है। चलो जुमला आगे है, जुमला आगे है। यकीन करें मैं मुबालगा नहीं कर रहा, सिर्फ मिसाल नहीं हकीकत भी है। कभी कभी बानियान इतने छोटे छोटे बच्चे भी बेच देते हैं।
शाह साहब आए हैं फुला चौक में, मौलाना साहब जाकिर साहब आए हैं, यूं करो बेटा तुम साइकिल पे बैठे हो वहां चले जाओ, ये नंबर है गाड़ी का, उन्हें लेते आना। अब हम बैठे हैं 50 60 70 लाख की गाड़ी के अंदर, बच्चा आया 5000 की साइकिल के ऊपर बैठ के, बड़ा मुतमईन हो के हमें कह रहे हैं किबला मेरे पीछे पीछे आते जाएं। बच्चा, हमें तो गुस्सा आया कि भाई बच्चा इन्होंने भेज दिया, मैं इतनी दूर से आया, किसी बड़े को भेजते, कोई मोटा ताजा, कोई लंबे कद वाला, ताकि पता चले, दूर से नजर आए कि कोई हमें लेने आया है। आपने बच्चा भेज दिया। अच्छा बच्चा आ तो गया, अब हमें जाना था, देर भी हो रही थी, हम बच्चे के पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे, हम पीछे पीछे। अब जैसे ही बारगाह के दरवाजे पे पहुंचे, मुझे जब इन्होंने गुस्से में देखा, किबला क्या हुआ, मैंने कहा आपने बच्चा भेज दिया, किसी बड़े को भेजते, मुमकिन है बल्कि यकीन है मुझे यही जवाब देंगे, किबला आपको नहीं मालूम, पीछे चलने के लिए उम्र नहीं देखते, इल्म देखते हैं। एज नहीं देखते, एज नहीं देखते, 10 साल का है, 20 साल का है या 70 साल का, जिस एज में भी है, ये देखो इल्म रखता है या नहीं। यही वजह है हमने बड़ों बड़ों को इनके दर पे झुकते हुए देखा है। कुरान का फैसला, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। पूछने वाला अफजल नहीं होता, बताने वाला अफजल होता है। अब झगड़ा ही खत्म हो गया कि पैगंबर के बाद अफजल कौन था। अगर अली के घर का कोई बच्चा भी इल्म का सवाल लेके किसी बड़े के दर पे गया हो तो हम उन्हें अफजल मान ले, और अगर बड़े बड़े अली के बच्चों के दर पे आए हो तो अफजल है, ये अफजल है। ये अफजल है, दुनिया इनके दर पे झुकी है, इनके बच्चों, ये बच्चा मैं समझाने के लिए पढ़ रहा हूं, वगरना इस घर का बचपन पढ़ना भी बचपन है। हाँ, जैसे नबी माँ की गोद में नबी है, वैसे इमाम भी माँ की गोद में इमाम है। ये समझाने के लिए लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया बच्चा। इस घर के बच्चे भी बड़ों बड़ों से बड़े हैं। एक मरतबा जब मेरे आका ने सलूनी का दावा किया ना, चूंकि इल्म की बात कर रहा हूं समझिएगा, सलूनी का दावा किया, पूछो कबला अन तफ़क़िदूनी, और ये सुनिएगा मेरी बात, ये तर्जुमा गलत किया जाता है, पूछो मुझसे कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं, ये तर्जुमा गलत। तफ़क़िदूनी, तुम मुझे खो दो, पूछो मुझसे कबल इसके कि मैं दुनिया से चला जाऊं, मैं यहां ना रहूं, ये तर्जुमा। वो दौर कैसा कि जिस दौर में अली ना हो, तवज्जो है सामने मोहतरम। तफ़क़िदूनी, तुम फाकिद पाओ मुझे, तुम मुझे खो दो, तुम चले जाओ। अली से पूछो, लौ सुन्नियत ली विसादतुन फजलस्तु अलैहा लफ्तईतु अहल तौरात व तौरातिहिम हत्ता यंतिकु तौरात फयक़ूलु सदक़ अली लफ्तईतु अहल इंजील ब इंजीलिहिम हत्ता यंतिकुल इंजील फयक़ूलु सदक़ अली लफ्तईतु अहल ज़बूर ब ज़बूरिहिम हत्ता यंतिकुल ज़बूर फयक़ूलु सदक़ अली लफ्तईतु अहल कुरान ब कुरानिहिम हत्ता यंतिकुल कुरान फयक़ूलु सदक़ अली। अगर मसनद क़ज़ावत को बिछाया जाए, ऊपर अली को बिठाया जाए, ज़बूर वाले ज़बूर से पूछे, ज़बूर से बताऊंगा, इंजील वाले इंजील से पूछे, इंजील से बताऊंगा, तुरात वाले तुरात से पूछो, तुरात से बताऊंगा, कुरान वाले कुरान से पूछे, कुरान से बताऊंगा। मैं खामोश रहूंगा, किताबें कहेंगी जो अली ने कहा है सच कहा है। ये है अली का इल्म। आका ने जब दावाए सलूनी किया, एक बंदा उठा, उसने कहा या अली मैं सवाल करना चाहता हूं। आका ने फरमाया मुझे पता है तू क्या करना चाहता है, तू कौन है, कहां से आया है ये भी जानता हूं। हक्का बक्का रह गया, दाएं बाएं देखने लगा, अली को तो मेरा सारा पता। अली ने फरमाया तुझे किसी ने भेजा है, उसके पास किसी बादशाह ने खत भेजा था, सवाल लिखे थे, जिसने तुझे भेजा उसे कुछ पता ही नहीं था, फिर वो तुझे मक्कार समझता है, फरेबी समझता है, उसने तुझे इस्तेमाल करते सवाल तुझे दे के मेरे दर पे भेजा। सुन अली कह रहा है तू आया मुनाफिक बन के है, जाएगा मोमिन बन के। मैं तुम्हें बताता हूं कि तू सवाल क्या लाया। उसने कहा अच्छा क्या मौला ने फरमाया आया तो मुनाफिक बन के है,
जाएगा मोमिन बन के। ये जुमला ज़हन में रखिएगा। आका ने फरमाया जो सवाल दुनिया ना दे सकी मैं नहीं दूंगा, मेरे बच्चे देंगे। दाएं आका हसन अलैहिस्सलाम, बाएं मौला सईद शुहदा अलैहिस्सलाम। फरमाया हसन बेटा इसको जवाब दो। वो साहिल मौला के पास आया, कम सिन मौला। उसने कहा जवाब दोगे? आका ने फरमाया मेरे बाबा का हुक्म है दूंगा, अलबत्ता तरमीम मैं करूंगा। तरमीम ये होगी आका अली ने, मेरे बाबा ने फरमाया इसको जवाब दो, मैं तेरे सवाल भी बताऊंगा, मैं तेरे जवाब भी। शरीयतों का मुकम्मल नसाब लेता जा, ज़ईफ बन के आया है शबाब लेता जा। क्या जुमला, ज़ईफ बन के आया है शबाब लेता जा। शायर ने कमाल नहीं कर दिया, ज़ईफ बन के आया है शबाब लेता जा। आका ने क्या फरमाया था, तू मुनाफिक बन के आया है मोमिन बन के जाएगा। तो जुमला कहने दो ना, अली की दुश्मनी से बड़ी कोई बुढ़ापा नहीं, अली के इश्क से बड़ा कोई जवानी नहीं। और यही वजह है कि इश्क अली दिल में रखने वाला 70 साल का भी बैठा हो तो मजलिस में जवान बन के बैठता है। शरीयतों का, शरीयत का नहीं, शरीयतों का मुकम्मल नसाब लेता जा। ज़ईफ बन के आया है शबाब लेता जा। इमाम ज़ादा है गुलाम ज़ादा नहीं, सवाल ज़हन में रख जवाब लेता जा। मैं बताऊंगा तेरा सवाल क्या है, मैं बताऊंगा तेरा जवाब क्या है। अब सुनेंगे सवाल और जवाब। पहला सवाल उसने ख़वातीन के बारे में किया, आका ने जवाब दे दिया। दूसरा सवाल मौला ने फरमाया तू सवाल ये लेकर आया है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला कितना है। तीसरा सवाल हक और बातिल के दरमियान फ़र्क कितना है। चौथा सवाल मशरिक और मगरिब के दरमियान फासला कितना है। पांचवा सवाल दुनिया में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें से हर चीज दूसरी चीज पे गालिब है। सवाल अज़हान आलिया में आ गए। पहला सवाल जमीन और आसमान के दरमियान फासला कितना, क्या कहने। लोहे महफूज का मुताला करने वाला, नाना से वही सुन के मां को सुनाने वाला, फरमाने लगे आका सुनो, जमीन और आसमान के दरमियान मजलूम की एक फरियाद का फासला। कौन देगा ऐसे जवाब दुनिया में। यहां से मजलूम के दिल से आह निकलती है, अर्श से जा मिलती है, इतना फासला है बस। अगला सवाल हक और बातिल के दरमियान कितना फर्क। आका ने फरमाया 4 उंगलियों का। कान से सुना जाए तो बातिल, आंखों से देखा जाए तो हक। क्या कहने आका के। आका ने बता दिया तू कहां से आया है, कहां पे आया है। आका ने फरमाया जहां से तूने दीन लिया वो सुनते रहे और गुमराह होते रहे, जहां से हमने दीन लिया हम आयतों को उतरता देखते रहे हैं। ये फर्क है, वहां बातिल था यहां हक है। 4 उंगलियों का फर्क। थक तो नहीं गए। अगला सवाल मशरिक और मगरिब के दरमियान फासला कितना है। आका ने फरमाया जितना सूरज एक दिन में तय करता है। अगला सवाल दुनिया में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें से हर चीज दूसरी चीज पे गालिब है। मौला ने फरमाया पत्थर ऐसी चीज है जो हर शय पे गालिब आ जाता है। पत्थर पे गालिब लोहा है जो पत्थर को भी तोड़ देता है। लोहे पे गालिब आग है जो लोहा भी मोम बनाती है। आग पे गालिब पानी है जो आग भी बुझा देता। बैठे हो या चले गए हो। पानी पे गालिब बादल है जो पानी लेके चलते हैं। बादल पे गालिब हवा है जो बादलों को लेके चलती है। हवाओं पे गालिब वो फरिश्ता है जिसे हवा चलाने पे मामूर किया गया है। फरिश्ते पे गालिब मलकुल मौत है जो फरिश्ते को भी नहीं छोड़ेगा। मलकुल मौत पे गालिब मौत है जो मलकुल मौत को भी आ जाएगी। मौत पे गालिब अल्लाह का अम्र है। अम्र पे गालिब हम 14 उलिल अम्र हैं। हम 14 बिस्मिल्लाह हम उलिल अम्र हैं। हम हैं जो जमाने पे छाए हुए हैं। आया मुनाफिक बन के था, गया मोमिन बन के। ये सोहबते आइमा का असर है। सुभान अल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नहीं भाई, सलवात ऐसी पढ़ा करें, इसे सिर्फ फॉर्मेलिटी ना समझा करें। मजलिस का जहाँ हिस्सा है वहाँ सवाब की फजीलत क्या है। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी से फरमाया था, आका ने फरमाया था, या फातिमा मन सल्ला अलैहि गफरल्लाहु लहु व अलहक़हु बि हैसु कुन्तु मिनल जन्ना। ऐ सैयदा, जो तुझ पे एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा, जन्नत में उसे वहाँ रखेगा जहाँ मुझ मोहम्मद को रखेगा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तवज्जो है। तो बात चल रही थी कि खुदा से वो दूर हैं जिनके पास ना इल्म है, ना हिदायत है, ना किताब है। अब खुदा तक वो पहुंचाएगा जो आलिम भी हो, जो हादी भी हो, जो किताब के साथ भी हो। आलिम कायनात अली है। कुरान की आयत, लिकुल्ले कौमिन हाद, हर कौम का एक हादी होता है। जब मैं गफीर था, मुस्तफ़ा की निगाहें मुर्तज़ा पे पड़ी, फरमाया या अली, हर कौम का हादी है, मेरी कौम का हादी तू अली है। अली हादी, अली हादी। फिर बात आ गई किताब की। किताब, मैंने ज्यादा थकाना नहीं आपको, किताब उसको मिलेगी जिसके साथ साहिब किताब होगा। एक ही मेरा मुर्शिद अली है। अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। इनका रिश्ता ऐसा है, कुरान एक फूल है, अली उसकी खुशबू है। कुरान सामित है, अली नातिक है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर। कुरान हुदल्लिल मुत्तकीन है, अली इमामुल मुत्तकीन। कुरान किताबे मुबीन है, अली इमाम मुबीन। कुरान किताबे अर्शी व फरशी है, अली इमाम अर्शी व फरशी। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, अली अल्लाह की वहदानियत की सनद। कुरान में सूरह आले इमरान, अली फरजंदे हजरत इमरान। कुरान में सूरह यासीन, अली आले यासीन। कुरान में सूरह मोहम्मद, अली दामाद मोहम्मद। कुरान में सूरह नूर, अली अल्लाह का नूर। कुरान में सूरह यूसुफ, अली फ़ख्र यूसुफ। कुरान में सूरह इब्राहिम, अली आले इब्राहिम। कुरान सूरह कौसर रखता है, अली खुद साकी कौसर है। कुरान किताबुल्लाह, अली वलीजुल्लाह। कुरान नूरुल्लाह, अली वजहुल्लाह। कुरान जीनत मिंबर, अली वारिस मिंबर। कुरान की तरफ देखना भी इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत। कुरान पढ़ना भी इबादत, अली अली करना भी इबादत। नहीं भाई, थका नारा नहीं, मिलके हैदरी अली मौला। कुरान और अली का ये रिश्ता है। ना अली कुरान से जुदा, ना कुरान अली से जुदा। मेरी कौम का जवान सवाल करता है, मौलाना पूरा कुरान हमने पढ़ लिया मगर पूरे कुरान में हमें कहीं भी अली का नाम नजर नहीं आया। तवज्जो है। मैं तुमसे पूछता हूं, पूरे कुरान में वो सफ़ा कहां है जहां अली का नाम नहीं? अली का नाम सिर्फ अली थोड़ी है, अली फजाइल का समंदर है। अल्लाह का कोई कौल फेल हिकमत से खाली नहीं होता। या सिर्फ भाई आप परेशान लग रहे हैं? अच्छा, कोई कौल फेल हिकमत से खाली नहीं होता। उसने सिफात मेरे मौला की लिखी, नाम नहीं लिया। बताऊं क्यों नहीं लिया? मैं आज बक्कर आया, यहां से मैंने सियालकोट में कुछ अमानत भेजनी थी। मुझे मालूम था एक जवान जा रहा है सियालकोट। मैंने कहा यूं करो कि ये अमानत ले जाओ और हमारे इलाके में सियालकोट में एक अली नामी बंदा है, उसे दे दीजिएगा। अमानत भी अच्छी खासी थी। उसके जाते जाते पूरे सियालकोट में खबर पहुंच गई कि काज़मी साहिब ने भक्कर से अमानत भेजी है, अच्छी खासी कीमती अमानत है और अली नामी बंदे को देनी है। अब पूरे सियालकोट में जितने अली होंगे सारे सियालकोट के चौक पे अड्डे पे आ नहीं जाएंगे। हर बंदा कहेगा मेरा नाम भी अली है, मेरा नाम भी अली है, मेरा नाम भी अली है।
मगर मैं अमीन से ये कह के भेजूं कि जा रहे हो सियालकोट का फलां इलाका, फलां मोहल्ला, फलां गली, फलां घर का नंबर, उस घर में चले जाना, जो आए दे देना। अब अमानत दाएं बाएं नहीं होगी। अगर अल्लाह कुरान में हर तरफ अली अली कर देता, कोई बाप भी बेटे का नाम अली रख के कहता इससे मुराद मेरा बेटा, इससे मुराद मेरा बेटा, इससे मुराद मेरा बेटा। अल्लाह अल्लाह है, वो तुम्हारी नस्लों को भी जानता है, तुम्हारे ज़र्फ़ों को भी जानता है। अल्लाह ने कहीं अली नहीं लिखा, अली के फ़ज़ाइल लिखे। मेरा अली वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता है, मेरा अली वो है जो ज़लज़लों को ज़मीन से रोकता है, मेरा अली वो है जो यतीमों मिस्कीनों को खाना खिलाता है। लाए कोई माई अपना ऐसा बेटा जो हाथों से ज़लज़लों को रोके। हाँ, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, व क़ालल इंसानु मा लहा। जब जमीन पे ज़लज़ला आया, कोई इंसान था, अल्लाह ने कालल इंसान कहा। कोई ये ना कहे कि कहने वाला रहमान था। कालल इंसान मालहा, कोई इंसान था जो जमीन पे हाथ रख के कहता था रुक जा, तुझे क्या हो गया है। कौन समझे विलायत अली इब्न अबी तालिब को। तवज्जो है सामने मोहतरम, ये है फ़ज़ाइल मेरे मुर्शद के। अल्लाह ने नाम नहीं लिखा, फ़ज़ाइल लिख के अली को और अली बना दिया है। तवज्जो है। अल्लाह तक पहुंचाएगा वो जिसका, चलो मैं मिसाल दे देता हूं। ये छत है, ये जमीन है, हम इतने नीचे हैं, चाहते हुए भी वहां हाथ नहीं लगा सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीढ़ी लगाएंगे। इसे कहते हैं वसीला। अब जुमला में आगे कहने लगा हूं, जिसे हमने वसीला बनाया यानी सीढ़ी जो हमें यहां से वहां पहुंचाए, उसके लिए शर्त है उसका एक सिरा यहां लगा हो। बैठे हो या चले गए हो। एक सिरा वहां लगा हो, यहां भी ताल्लुक हो, वहां भी ताल्लुक हो। एक ताल्लुक भी कट गया, वसीला वसीला नहीं रहेगा, वो सीढ़ी तुम्हें पहुंचा ही नहीं सकती। सीढ़ी के लिए शर्त है यहां भी जुड़ी हो, वहां भी जुड़ी हो, यहां के माहौल से भी आशना हो, वहां के माहौल से भी आशना हो। अच्छा, कुछ लोगों ने जब उस सिरे को देखा ना तो कहने लगे ये वही है। कुछ ने इसको देखा, कहा हम जैसा है। ना ये वो था, ना ये हम जैसा था। अब्द को माबूद से मिलाने के वसीले को अली कहते हैं। तवज्जो है या नहीं है। इसे अली कहते हैं। मेरा बहुत पुराना जुमला है और 3 साल पहले मैंने इसी मिंबर पे कहा था और यहां से ये सदा पूरी दुनिया में गूंजी थी। आज फिर तकरार कर रहा हूं, जो अली को अल्लाह कहे हम उस पे लानत करते हैं, जो अली को अपने जैसा कहे उस पे भी लानत करते हैं, क्योंकि हम अली अल्लाह वाले नहीं, अली जोन वलीउल्लाह वाले हैं। तवज्जो है। निकलिए इन झगड़ों से। कोई शिया अली को अल्लाह नहीं कहता, जो कहता है वो शिया ही नहीं, और जो अली को अपने जैसा कहे वो भी शिया नहीं। तवज्जो है सामने मोहतरम। देखिए ये लाइट्स जो चल रही हैं, ये माइक चल रहा है, ये कैमरा चल रहा है, किससे चल रहा है? बिजली से। आखिरी बात करने लगा, किससे चल रहा है? बिजली से। अच्छा शाजी, मज़े की बात यह है कि ये हर तार में 2 तारे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दोनों तारे मिले तो करंट आता है, एक हो तो करंट नहीं आएगा,
हमारे हर अकीदे में करंट पाया जाता है। पॉजिटिव तार को हम प्यार से तवल्ला कहते हैं और नेगेटिव को हम तबर्रा कहते हैं। बिजली से चल रहा है। ये बिजली कहां से आ रही है? बिजली घर से। ऐसा ही है ना। लीजिए इस बल्ब की तार, बल्ब के नाम पे खामोश हो गए। बल्ब देखा है या नहीं देखा भाई? बल्ब देखा है। इसकी तार लीजिए और जाकर डायरेक्ट लगाइए बिजली घर में, चलेगा? जलेगा, जल जाएगा। जब चलता भी बिजली से है, तार भी बिजली घर में लगी, फिर क्यों फट जाएगा? आप कहेंगे मौलाना जितनी वहां से आ रही है ना उतना इसका ज़र्फ नहीं। मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आज जवान बैठे हो मिलके, हैदरी। जितनी वहां से आ रही है उतना इसका ज़र्फ नहीं। अब हम करेंगे क्या? इसके और उसके दरमियान ट्रांसफॉर्म लगाएंगे जो वहां से बिजली लेगा, फिर आगे जिसका जितना ज़र्फ होगा वो दे देगा। अल्लाह है कमाल मुतलक, हम हैं नाकिस। हम नाकिस होते उस कमाल को ले नहीं सकते। अब करें तो क्या करें? उसने सारे कमाल एक घर में इकट्ठे करके रख दिए हैं, एक घर में रख दिए। अब तुम्हें इल्म चाहिए तो यहां आना पड़ेगा, हिदायत चाहिए तो यहां आना पड़ेगा, दौलत चाहिए यहां आना पड़ेगा, इज्जत चाहिए यहां आना पड़ेगा, सदाकत चाहिए यहां आना पड़ेगा, करामत चाहिए यहां आना पड़ेगा, नबूवत चाहिए यहां आना पड़ेगा, रिसालत चाहिए यहां आना पड़ेगा। पता चला जो दर बदर की ठोकरें खाते रहे वो इल्म भी नहीं पाएंगे, वो कुरान भी नहीं पाएंगे, वो हिदायत भी नहीं पाएंगे। जो दरे सैयदा पे आ गया वो सारी दुनिया का कमाल अपने दिल में ले गया। ये दरवाजा है। इस दरवाजे से हिदायतें तकसीम होती हैं, इस दरवाजे से इल्म तकसीम होता है। जज़ाकुमुल्लाह। नसीबा वाले मिल दी सलावत बड़े मोहम्मद वाले जज़ाकुमुल्लाह। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके जेब में आता भी अली के नाम पे है, जाता भी अली के नाम पे है। तवज्जो है? तो ये वो दरवाजा है। हुज्जत कहते ही उसको है जो अब्द और माबूद के दरमियान वसीला बने। अब ये हुज्जत का घर है जहां से सब कुछ तकसीम हो रहा है। इल्म, हिदायत, कुरान सब कुछ यहां से मिलेगा। अब मैं एक हदीस पढ़ूंगा और बात तमाम करूंगा। हुज्जत सारी दुनिया को जो मिले हुज्जत के सदके में मिलता है। तवज्जो, मेरे 11वें आका ने फरमाया था, नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। हम अल्लाह की तरफ से तुम पर हुज्जत हैं, हमारी दादी हम पे हुज्जत है। तो जुमला कहने दो, सारी दुनिया को जो कुछ मिला 12 के सदके में, जो 12 को मिला सैयदा के सदके में, सैयदा के सदके में, सैयदा के सदके में मरकज़े कायनात मोहम्मद वाले मोहम्मद है। 3 चीजें जवानी की अलामत हैं। बाल स्याह हों, इंसान जवान लगता है। बिनाई ठीक हो, जवान लगता है। कमर सीधी हो, जवान लगता है। ना आता आशूर का दिन, इस एक दिन ने
जवान हुसैन बूढ़ा बना दिया। बहन के रोजे की शबी सामने है, कंजूसी न करना गिरिया करने में। कैसे बूढ़ा हुआ मेरा शबीर, असगर की गर्दन से तीर निकाला, बाल सफेद हो गए। अकबर की लाश पे आया, बिनाई चली गई। और जब आया ना गाजी की लाश पे, कहना पड़ा अल आन इनका सारा ज़हरी, हाय मेरी कमर टूट गई। जख्मों से चूर चूर, लाशें उठा उठा के थका हुआ गरीब आखिरी अलविदा करने के लिए बहन के खैमे के दर पे आया और रो के कहता था, मक्तल के जुमले हैं, या ज़ैनब, या सकीना, या उम्मा कुलसूम, या रुकैया, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। पहले हर किसी को अलहदा सलाम करता था, आज हिम्मत नहीं रही, रो के कहता था, बहनों बेटियों गरीब का आखिरी सलाम, अजरुकुम अल्लाह। बहनें भी मेरी बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, मौला पर्दे सलामत रखे, मौला नसीब अच्छे करे। एक सवाल मेरी माँ बहनों बेटियों तुमसे करता हूँ, जिस बहन को पता चल जाए मेरा भाई थोड़ी देर का मेहमान है, मरने से पहले मर जाती है। हमारे सियालकोट में 4-5 दिन पहले की बात है, हमारी संगत का मातमी सालार सैयदजादा हमारा हमसाया सेवन गया था, वापसी पे बस का हादसा हुआ, दुनिया से चला गया। दूसरे दिन मैं मजालिस में बिजी था, उसके बूढ़े बाप ने मुझे कहा आके मजलिस पढ़ जाओ। उसकी माँ नहीं थी, 5 बहनों का जवान भाई था। 10 साल के बाद अल्लाह ने उसे बेटी दी थी, 1.5 साल उसकी उम्र थी। मैंने उस मजलिस में कहा था, ए मरने वाले जवान, अभी तेरी बेटी को पता भी नहीं कि यतीमी क्या होती है। तू गया, सारा इलाका तेरी बेटी के सर पे आ गया, मैं कुर्बान उस बेटी पे। आखिरी सलाम जब कह रहा था ना, इमाम ने बहनों से फरमाया आखिरी सलाम, तड़प के कहने लगी, भैया अंदर नहीं आएगा? इमाम ने फरमाया, मेरी बहन, मेरी शरीका, मैं नहीं आऊँगा, मेरी सकीना मुझे देख के मर जाएगी। मैं कहूँगा मौला मुझे माफ़ करना, अभी इस काबिल तो थे, बहनें भी देख रही हैं, बेटी भी पहचान रही है, अल्लाह जाने तब कैसे जिंदा रही बहनें। जब कटी हुई रगों पे गिरी है ना अली की बेटी, रो के कहती थी, आ अंता अखी, क्या तू मेरा भाई है? अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों बहनों को अलविदा कर रहे थे, अचानक अली की बेटी ने फरमाया, भैया जरा मेरे करीब आ। भैया मुझे एक वक्त याद आ गया। बहन कौन सा वक्त याद आया? भैया जरा अपने सीने के बटन खोल। इमाम ने सीना खाली किया, बहन ने भाई के सीने को चूमना शुरू किया। भैया जरा अपनी गर्दन आगे करना। बहन ने भाई की गर्दन को चूमा, तड़प के कहता है, बहना कौन सा वक्त याद आया? आका ने फरमाया आखिरी, बीबी ने फरमाया, भैया आखिरी वक्त था मेरी माँ का। मेरी माँ ने मुझे तन्हाई में बुलाया था और कहा था, जब मेरा हुसैन आखिरी विदा करे, ज़ैनब मेरे हिस्से के बोसे करना। ओ अहले अज़ा सुनोगे जुमला, ये कहना था, इमाम की चीख निकली, फरमाया एक वक्त मुझे भी याद आ गया। ओ भैया कौन सा वक्त? बहन जरा अपने हाथ आगे बढ़ा, अपनी कलाइयाँ आगे बढ़ा। ओ बहन ने भाई की कलाइयाँ चूमी, कहा 21 रमजान थी, मेरे बाबा ने मुझे कहा था, अरे मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना। अजरुकुम मिन सय्यदा, अजरुकुम अल्लाह। एक जुमला और सुन लो बस अज़ादारों, जब अलविदा कर लिया, एक जुमला अलविदा कर लिया, अब इमाम ज़ीने ज़ुलजना के करीब आए। कौन कराए सवार गरीब को? जब भी पहले आते थे, कहीं से अली अकबर आते थे, कहीं से अब्बास आते थे। आज हालत क्या थी? नाज़रा यमीना व शिमाला, लाशों के दरमियान ऐसे खड़ा था। किताब के जुमले हैं, जैसे माली उजड़े बाग में खड़ा होता।
रो के कहता था, ओ मेरे शेरों, ओ मेरे जवानों, पहले जब भी सवार होता था तुम आ जाते थे, आज कोई नहीं, बहनों ने सवार किया, बस अज़ादारों घोड़े को एड़ लगाई, चलना शुरू किया। चलता चलता जुलजना रुक गया। ओ जुलजना तेरी वफा को सलाम। इमाम ने फरमाया, अस्बे बा वफा, मैं जानता हूँ सुबह से तू भी थक गया है, एक मर्तबा मुझे ले जा, मैं वादा करता हूँ अब ज़हमत नहीं दूंगा। इसने बेज़ुबानी हाल में कहा, मौला मैं नहीं थका, जरा मेरे कदमों की तरफ देख। क्या देखा छोटी औलाद वालों, 4 साल की मरियम करबला घोड़े के सुम पकड़ के कह रही थी, ओ मेरे बाबा का घोड़ा, मेरे बाबा को मकतल में न लेके जा। और मैं सुबह से देख रही। इमाम जमीन पे आए, बेटी को गोदी में बिठाया, फरमाया, मेरी जान, मैंने नमाज़े शब में तुझे मांगा था, आज तू जंगलों में यतीम हो जाएगी। सकीना, आज के बाद ऐसे सब्र करना जैसे यतीम करते हैं। तड़प के कह दिया, बाबा यतीमी क्या होती है? इमाम ने फरमाया, जिनका बाबा मारा जाए, अरे तेरी यतीमी में बड़ा फर्क होगा। और जिनका बाबा मारा जाए लोग प्यार करते हैं। आए तेरी अपनी किस्मत, यहाँ आखिरी ज़र्ब चलेगी, वहाँ कातिल के तमाचे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।